हेलो दोस्तों। ओबेद कब से जादुई कालीनों के बारे में कहानियाँ पढ़ रहा है। मजा आ जाता अगर हम अपना खुद का जादुई कालीन बनाकर उसमें उड़ पाते। ओबेद, तुम देख नहीं सकते मैं बिजी हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है तो क्या तुम्हें लगता है तुम इसे उड़ा पाओगे? बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट होगा। एक बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट? तुम मुझे परियों की कहानी देकर साइंस की बात कर रहे हो? मुझे मेरा काम करने दो। हाँ? सालिम, मैं यहाँ। अब जग जाओ, रास्ते से हटो अजनबी। तुम सड़क पर ही सो गए हो। हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ पहुँचे कैसे? सालिम, क्या चल रहा है? कौन सालिम? हाँ? बेवकूफी हाँ? मत करो सालिम, मैं ब्रेड ले रहा हूँ। हाँ? इसके हुए 50 रुपए। अच्छा ठीक है। मेरे बैग में देखने दो कितने पैसे हैं। हेलो मंसूर। जादूगर! क्या कह रहे हो? देखो सिर्फ नानो ही है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बाद में दे दूं? एक तो जादूगर, ऊपर से चोर भी। हाँ? हाँ? हे! सब रास्ता छोड़ो, महान सुल्तान आ रहे हैं। ओबेद! हाँ? उफ! उफ, नहीं! उसे यहाँ लेकर आओ। हाँ? उफ! तुम मेरे लिए एक जादुई कालीन बनाओगे। एक जादुई कालीन? पर मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मैंने तुम्हें अभी देखा मेरी सल्तनत में उड़ते हुए। आप चाहे तो आप उसी को रख लीजिए। नहीं, तुम मेरे महल में आकर मेरे सबसे बेहतरीन पर्शियन कालीन को उड़ाओगे। मुझे नहीं लगता मैं एक कालीन को उड़ा सकता हूँ। कोई भी नहीं कर सकता। एक लड़का है। क्या ये मैंने इसका जादू देखा है। इसे महल की काल कोठरी में डाल दो। हाँ? मेरा हुक्म है, इन सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों को मेरे लिए सबसे बढ़िया कालीन बनाना होगा, वरना ये कालीन उड़ना चाहिए। ये करने के लिए तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। बंद कर दो। चील की तरह उड़ो या कबूतर की तरह उड़ो। तोते के पंख लेकर मैं कह रहा हूँ उठो। ऐसे तो तुम उसे कभी भी नहीं उड़ा पाओगे ओबेद। ओबेद कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो अजनबी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, छोड़ो, जाने दो।
उस कालीन से बात करके कुछ फायदा नहीं होगा, बेवकूफी है। कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर और एक इन्वेंटर हूँ। पर तुम्हारे उस बैग में जादू है। मेरे बैग में सिर्फ नानो है। वो जादू नहीं है, वो बस एक रोबोट है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों। ये जादू है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी, नहीं भाई, मैं तो इस जेल का रखवाला हूँ। हाँ, दादाजी मुझे कुछ चीजें चाहिए। अगर मुझे उड़ने वाला कालीन बनाना है तो मुझे मदद चाहिए होगी। क्या चाहिए तुम्हें? वो टेबल, कुछ धागे, थोड़ी वायर, एक हथौड़ा, थोड़े से खिल्ले और एक आरी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें 4 बड़े पंखे भी चाहिए होंगे जिनसे सुल्तान को ठंडक मिलती है। हाँ, वो भी दीजिए। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक उड़ने वाला कालीन बनाना है। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और फिर उस पर बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। ओए, सुनो, तुम तीनों का खात्मा पक्का है, चाहे कामयाबी मिले या चाहे ना मिले। तुम हमें यहाँ से निकाल पाओगी शम्मा? मेरा नाम सही से पुकारो। मैं हूँ राजकुमारी शम्मा। ओह, मैं माफी चाहूंगा राजकुमारी जी। मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। हमारी मदद कीजिए राजकुमारी। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कैदी। तुम कौन हो? इसे ऊपर पहुंचाना होगा। रुक जाओ। पकड़ो उन्हें, वो भागने ना पाए। जल्दी। गलती से हो गया, माफी चाहता हूँ। हेलो, कैसे हो? जल्दी करो, सिपाही हमारे पीछे ही हैं। जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो। वो आ गए, वो आ गए। जल्दी करो। वो रहे कैदी। वो खुद ही अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सालिम, उबैद, कसकर पकड़ो। मेरा नाम उबैद नहीं, मेरा नाम तो अली बाबा है। अच्छा, अली बा। हाँ, और तुम मुझे सालिम क्यों बुलाते रहते हो? ध्यान रखना मंसूर। नानो, मुझे यहाँ से निकालो। नानो। सॉरी, मेरा नाम नानो नहीं है, मैं शौर्मा हूँ और मैं बहुत टेस्टी हूँ। हाँ? मंसूर, 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 उठ जाओ मंसूर। कहीं बुरा सपना तो नहीं देख रहे थे?
बड़ा ही अजीब सपना था दादाजी, आपको भी नहीं समझ आएगा। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बाहर तुम्हारे 2 मेहमान हैं। सालिम और उबैद, एक जादुई कालीन बनाने का वक्त आ गया है। शमा और खुलूद मेरी चैरिटी सेल के लिए केक्स बनाने वाली हैं। लड़कों, क्या तुम भी मदद करना चाहोगे? हम करना तो चाहते हैं मम्मी, पर हम बहुत बिजी हैं। हाँ, कामों में। हाँ, हमें बहुत ही ज्यादा काम करने हैं। सच? मैं तो टीवी देखने में ही खुश था दोस्तों। हाँ, तुम किन कामों की बात कर रहे हो सालिम? हमारे काम। जैसे? बहुत जरूरी खुफिया काम। बहुत जरूरी खुफिया काम है तुम्हें? अच्छा। मंसूर, तुम जानते हो तुम्हें अपनी मम्मी से राज नहीं रखने चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा केक बनाने वाले को 100 दिरहम इनाम मिले, तो क्या तुम्हारे ये जरूरी खुफिया काम कम जरूरी काम हो जाएंगे? बिल्कुल। बढ़िया। मुझे 3 केक्स की जरूरत है, तो तुम सब 3 टीम्स बना लेना। खुलूद और शमा, तुम दोनों हनी और डेट केक बना सकती हो। तुर्की और सालेम, तुम दोनों चॉकलेट केक बनाओगे। और मंसूर और ओबेद, तुम विक्टोरिया स्पॉन्ज बना देना। ये असल में बहुत साइंटिफिक है। ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट और हीट देकर इंसान कुछ इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर्टीज बदल देते हैं, उन्हें आपस में मिला देने के बाद। नहीं, बेकिंग में इंसान को बस चीजें मिलाकर बहुत टेस्टी खाना बनाना होता है। हाँ उबैद, पर साइंस ही उस टेस्ट को लाजवाब बनाता है। नहीं नहीं मंसूर, ये तो आइसिंग की वजह से टेस्टी बनती है। हमारे पास केक का सारा सामान है। सही कहा, केक को बनने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। हम तो ये आसानी से जीत जाएंगे। मैं तो ये तक नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या पड़ा है। सालिम, तुम पहले खाना बंद करो। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा ही है। क्या बात है, यहाँ लिखा है एक स्पॉन्ज केक बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है, जो बनाना होता है आटे और अंडे को मिलाकर, और उसमें फैट और शुगर से स्ट्रक्चर को सॉफ्ट रखा जाता है। केक के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर होता है? केक में दीवारें? मुझे नहीं लगता वो टेस्टी होगा फिर। मेरे ख्याल से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। क्या तुमने कहीं चॉकलेट देखी? क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल, हमें चॉकलेट की जरूरत है। ये एक चॉकलेट केक है। अरे नहीं, क्या तुमने वो खा ली? थोड़ी सी। थोड़ी सी? बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी वजह से दुकान से दूसरी लानी पड़ेगी। मक्खन और चीनी को आपस में फेंटने से मिक्सचर में छोटे बुलबुले बन जाते हैं, समझे? फिर शीट्स को मिक्सचर पर अच्छे से फैला दो, जिससे ये केक मुंह में डालते ही पिघल जाए। फिर तो तुम रुको मत, मुझे ऐसा केक पसंद है। अगर जीतने वाला केक होता तो ऐसा दिखता, इसमें कोई शक नहीं है।
अंडों का प्रोटीन छोटे छोटे गैस बबल्स को घेर कर आंच पर उन गैस बबल को फटने से बचाता है। और हमें कैसे पता कि अंडे गैस बबल्स को आग से बचाते हैं? क्या ये खास अंडे हैं? क्या ये सुपर हीरो अंडे हैं जिनकी अपनी खुद की सुपर पावर है? और अगर ये सुपर हीरो है तो क्या इनके भी कॉस्ट्यूम होते हैं? हाँ। सुनो सालेम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट तो ले आया और हमारा मिक्सचर कहाँ है? बोल में। मेरा मतलब है बाकी का कहाँ है? तुम उसे भी खा गए? सालेम, भूख लगी थी। मैं ये देखने के लिए टेस्ट कर रहा था कि ये कैसी बनी है। तुम्हें कच्चा केक मिक्स नहीं खाना चाहिए, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम जानते नहीं? मुझे अजीब तो लग रहा है तुर्की। बढ़िया है, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये केक मैं अपने आप से बना लूंगा, समझ गए तुम? एक बात बताओ, केक टेस्टी बनी थी। तुम्हारी राय जानकर मैं क्या करूं? इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तंग आ गया हूं इस कंपटीशन से और सबकी गुलामी करने से भी। काश ये सब कोई गायब ही हो जाए। दोस्तों, मंसूर, अबैद, तुर्की, बाहर आ जाओ। दोस्तों, बहुत हुआ मजाक, कहाँ हो सब? मंसूर, अबैद, तुर्की, कहाँ गए सारे? शम्मा, खुलूद, कोई दिख ही नहीं रहा। सारे गए कहाँ? कोई है क्या? कोई है? किधर गए? कोई है? कहाँ गए सब? सब कहाँ है? चले गए क्या? चलो, कम से कम शांति तो मिली मुझे। कोई हुक्म भी नहीं चलाएगा मुझ पर। प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना, प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ मत करो। बचाओ, बचाओ। ओ नहीं, बचाओ, मदद करो, कोई तो बचाओ। हाँ?
तुम सब यहाँ हो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्की, तुम्हें भी मेरे भाई। शुक्र है जो तुम सब गायब नहीं हुए। मुझे लगा मैं तुम सबको कभी देख ही नहीं पाऊंगा। तुम क्या बोले जा रहे हो सालिम? तुम लिविंग रूम में थे, चांद पर नहीं। मानो मैं चांद पर ही था। मैं जागा और यहाँ कोई नहीं था, ना सड़क ना पार्क में। फिर मैं जाकर पार्क में बैठा तो वहाँ एक डरावना सा केक आ गया, बहुत बड़ा। मेरा पीछा करके वो कुचलने की कोशिश कर रहा था और मुझ पर कपकेक से हमला करने लगा जब तक मैं फंसा नहीं। और फिर उस बड़े केक ने, बड़े केक से तुम्हारा मतलब ऐसा केक तो नहीं? तो किसने जीता है? किसे मिलेंगे 100 दिरहम? तुर्की, ये क्या हुआ? तुमने तो केक से पूरा नहा लिया। तुम करते हो? मैं कुछ नहीं करता। हाँ, तुम करते हो। नहीं, मैं नहीं करता। करते हो। हर बार तुम पीने के लिए कुछ लेकर उसे ऐसे वैसे करके गिरा ही देते हो। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। एक हादसा बताओ जो मैंने किया हो। सोचने दो जरा। हो गया। क्या तुम्हें याद आ रहा है? सर बटन दबाओ और हम नेशनल मैथमेटिक्स कप जीत जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हें वो बात तो याद होगी, है ना? बचाओ! और क्या तुम्हें वो दिन याद है? मैं याद दिलाता रहूंगा, तुम चाहो तो। रहने दो, पर चलो भी दोस्तों। देखो तो सही, हम इस वक्त कहाँ हैं? हम एक सोलर और हाइड्रो पावर्ड इको टाउन में हैं, जहाँ पर सब कुछ कनेक्टेड और कंप्यूटराइज्ड है दोस्तों। और तो और यहाँ की गाड़ी बिना ड्राइवर की है। यहाँ कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती दोस्तों। इस गाड़ी को तो देखो। हेलो मेरे दोस्तों, बैठ जाओ, आओ सैर पर चलें। जूस संभाल कर। मेरा नाम वैसल है। मैं नई जनरेशन की स्मार्ट कार्स में से पहला हूँ और आज मैं आपको एक छोटी सी सैर करवाने वाला हूँ हमारे इको शहर की। क्या बात है? वासिल, क्या तुम्हें कोई कमांड सेंटर से कंट्रोल कर रहा है? देखो, इको टाउन की सभी स्मार्ट कार्स एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ी होती हैं, पर हर कार अपने आप को चला सकती है। तुम तो सच में बेमिसाल हो। मैं सोलर एनर्जी पर चलता हूँ। मैं चलते हुए बात कर सकता हूँ और यहाँ लगा मेरा ये कंट्रोल पैनल टच, हीट, धुआं और तो और कुछ स्वाद भी महसूस करवा सकता है मुझे। यहाँ पर बस एक ही चीज की कमी है, वो है तुम्हारे सोशल मीडिया पेज की। मेरा एक पेज है, स्माइल कीजिए।
दोगे। मैं जानता हूँ तुम ये गिराओगे, फिर कुछ बुरा होगा। हम वासिल, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुको वसल, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हैं? एक बार में एक कार। ये टेक्नोलॉजी चोरी करने के बाद सिस्टम में मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट वायरस डाल दूंगा और उससे ये सभी कई साल पीछे चले जाएंगे। फिर मेहनत इनकी, मुनाफा मेरा। मंसूर, इसे क्या हो रहा है? रुको, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी करो मंसूर, वरना दीवार से टकरा जाएंगे। क्या? ओ, 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 ओ। जल्दी करो मंसूर। हैं? क्या? ओवररूल, ओवररूल। बाल बाल बचे। अच्छा बच्चों, शुक्रिया मंसूर। यहाँ से अब मैं संभाल लेता हूँ। ओह नहीं। ओह बच्चों, बड़ा मजा आया। सालों बाद इन्होंने मुझे चलने दिया। पता नहीं क्यों। हे ओबेद, तुम्हारे पास क्या है? क्या है वो? खुशबू से तो लग रहा है स्ट्रॉबेरी है। हाँ, ये मेरी फेवरेट है। सच में? मेरा भी। आई लव स्ट्रॉबेरीज। हाँ, सारी चीजों के साथ, आइसक्रीम के साथ, जूस, योगर्ट, जेली के साथ और स्लशी में भी। और स्मूदीज में भी। अब बच के कहाँ जाओगे? अभी दिखाता हूँ। तो क्या मैं क्या? थोड़ा चख लूं? हाँ? थोड़ा सा दे भी दो। प्लीज प्लीज मेरे दोस्त। मंसूर, इसे बिजी रखो, मुझे इसके ब्रेक्स मिल गए। ब्रेक्स को जाने दो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कोई हादसा नहीं है, जरूर इस सब के पीछे कोई होगा। नानो, यहाँ की सारी कार्स चल रही है, वो भी एक ही नेटवर्क पर। हाँ, पर ये सारे हैक हो चुके हैं, है ना? सही कहा। सिग्नल ट्रैक करो ताकि हमें पता चले वो कहाँ से आ रहा है। वहाँ से। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है, पर हम वहाँ पहुँचे कैसे? तुम सही थे। क्या? मुझसे स्मूदी गिर ही गई। और अब भी तुम्हें इसकी टेंशन है? यम्मी, मुझे वो स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगी। बताओ इसमें और क्या है? वनीला है क्या? हाँ। वाह! अरे दोस्तों, तुम्हें ये स्मूदी रखनी चाहिए। हैं? सच में वो कमाल का था। काश मैं एक और पी पाता। ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी सच में बहुत टेस्टी है। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी, पर उसके पहले हमें कुछ करना होगा।
यहाँ से निकल लो, ये काम नहीं कर रहा। हैं? नहीं, रुको। मुझे बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। टेक्नोलॉजी सबके लिए है, तुम उसे चुरा नहीं सकते। अब चलो चले वासेल के लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदीज ले आए। और बाकी सबके लिए भी। ये मेरा आज तक का सबसे महान आविष्कार है। सच में ये तो न्यूरोसाइंस की परिभाषा बदल देगा। अब बस मुझे एक ही चीज करनी है, वो है ये क्या? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? हेलो अली सर। हेलो सर। सर ने कुछ बनाया है। ये क्या है? इसे तो देखो। ये है क्या? ये नया प्रोजेक्ट है सर, जिस पर आप काम कर रहे थे। मुझे नहीं पता। ये क्या करता है? पता नहीं। आप चाहे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। बर्गर खा ले। अगर हम इस डायल को 9 तक ले जाए और फिर इसे 5 तक ले जाए। पिज्जा चलेगा। और इस वाले को ऊपर तक लेके आओ। शवरमा कैसा रहेगा? ठीक है, तो हमें बस इस बटन से क्या होता है वो पता लगाना है। दोस्तों, भूख लगी है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, बर्गर, पिज्जा या ओबेद, तुम ठीक हो? तुम मुझसे बात कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? ओबेद कौन है? ओ, कोई तो मेरी मदद करो। हिलना मत। कहाँ हिलूं? कहाँ जाऊँ मैं? मुझे तो पता भी नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ कैसे आया? मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ? या शवरमा, हम क्या खाएंगे? चलो भी, हम सारा दिन सोचते थोड़ी ना बैठेंगे। हाँ? ये एक मेमोरी ज़ैपर है। चल के इससे मस्ती करते हैं। ओए, झूले पर बैठे बच्चे, सुन, अब से ये पार्ट मेरा है, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से।
इनके लिए इतना काफी है। एक और हो जाए। दोस्तों, मैं यहाँ कैसे आया? बताओ, मैं कैसे आया यहाँ? दोस्तों, दोस्तों। दोस्तों, वो देखो। वो तो चोर है। म्यूजियम में हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सालेम, जल्दी पुलिस को फोन करो। प्लान याद है ना तुम्हें? जब माल मिल जाए तब खिड़की पर लौट आना, ठीक है? और फिर तुम्हें बस कहना होगा कोड वर्ड और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ओके बॉस। तुम्हें कोड वर्ड याद तो है ना? हाँ? कोड वर्ड है कौन हूँ मैं? आप कौन है? कौन है आप? मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं तो तुम्हें कोड वर्ड बता रहा था। कौन हूँ मैं? वही कोड वर्ड है। ओह, समझा। और अगर तुम्हें मुझे रुकने को कहना है तो तुम्हें याद है ना उसके कोड वर्ड क्या हैं? मैंने तुम्हें पहले नहीं दिखा। बिल्कुल सही। तो चलो अब काम शुरू करें। उन्होंने कहा वो अभी आ रहे हैं। बढ़िया है, मतलब हमारा काम हो गया। अब हमें बस उनके आने का वेट करना है, फिर हम जा सकते हैं, है ना? मंसूर, मुझे लगा ही था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। माल मिल गया है। आई रिपीट, माल उठा लिया। नीचे वाली खिड़की पर आ जाओ। कोड वर्ड कह देना और मैं बाहर ही मिलूंगा। जैसा आप कहें। हाँ? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? यही तो कोड वर्ड है। मैं अभी आ रहा हूँ। तुमने ये पूछा क्यों? तुम मुझे नहीं जानते? मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा। लड़कों, सब ठीक तो है ना? और मैं कौन हूँ? अच्छा, मैं आ रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं रुक जाइए। मेरा मतलब हम आपको पहचानेंगे कैसे? बहुत हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आगे बढ़ो। हमें यहाँ से निकलना होगा। ओह नहीं, मंसूर, मंसूर, ये मशीन मुझे दो। तुम कौन हो? और मैं तुम्हें मेरा ये क्या है? इन्होंने देख लिया। पकड़ो इन्हें। मंसूर, हम पकड़े गए। मंसूर कौन है? तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे वो मशीन दो जल्दी। मैं नहीं दूंगा। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? कौन हो तुम? अच्छा ये बात है। तुम कौन हो? तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उन्हें। किसे पकड़ूं? ये मुझे दो। मैंने कहा दो। उन लड़कों को। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पकड़ो उन्हें। बहुत बढ़िया। क्या चीज बनाई है तुमने? अब तो मैं रईस होने वाला हूँ। मुझे बस तुमसे अब छुटकारा पाना होगा। ओह मंसूर, भागना बंद करो। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने कहा ना भागना मत।
मैं कहाँ हूँ? म्यूजियम में। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले यहाँ से निकलना होगा। अब ज्यादा देर नहीं बचोगे तुम। मैं कहाँ हूँ? तुम मुझसे बात कर रहे थे। मैं जानता था वो तुम ही थे इन हरकतों के पीछे, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बहुत बढ़िया, माजिद डायमंड गैंग को आखिरकार पकड़ ही लिया। अब तो हमें भी पता चल गया कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं। सच में कभी कभी अजीब चीजें होती है। वैसे जानते हो आज कौन अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था? पता है, मैं जानकार तो नहीं हूँ, पर एक बात पक्की है, आप बड़े ही हैंडसम हैं अली सर। मैं दिन भर आपको देख सकता हूँ।